जय गुरु जी, सारी संगत को बहुत बहुत प्रणाम। गुरु जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। प्राय 4 बजे के करीब मैं कहीं किसी के घर गई थी और मैंने उनको बताया, उनको काफी तकलीफ है घर में, तो मैंने कहा गुरु जी के पास जाओ। उन दिन पहले गई थी, फिर उन्होंने छोड़ दिया जाना। तो मैंने कहा कि जब आप गुरु जी के अंदर दर्शन करती हैं दरबार के संगत जी, तो गुरु जी कहा करते थे, मैंने अपने सुना है कानों से, गुरु जी कहते थे कि सीधे घर जाना। तो शुरू में तो हम समझते नहीं थे, हमने सोचा था कि गुरु जी हमको ये कह रहे हैं कि भाई सीधे जाना, कोई दिक्कत ना हो और घर पहुंच जाना ठीक से। बाद में हमें समझ आई कि गुरु जी कहते कि नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप यहाँ से जाते हो या मंदिर के दर्शन करने करके जाते हो, तो जो आपकी ब्लेसिंग है, एक तो मोबाइल उन दिनों तो होते नहीं थे, आजकल तो होते हैं। तो अभी भी वो कहते थे गुरुजी की, जब मोबाइल जो है अपने बंद रखो। मतलब अब मैं ये सोचती हूँ कि मंदिर में मोबाइल बिल्कुल ऑफ कर दीजिए। जब बाहर आते हैं तो आजकल का जमाना मोबाइल का हो गया है, तो कोई बात नहीं, आप हाँ ऑन कर सकते हैं बाहर आके। पर गुरुजी बोलते थे, तो मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी इसका मतलब क्या है? कहते हैं कि गुरुओं से इतना पूछती हो। मैंने कहा नहीं गुरुजी, आप बता दीजिए। कहते हैं ऐसा है, मैं सबको बोलता हूँ कि आप कहीं सत्संग में भी जाएं और अपने घर आए, तो बीच में ये नहीं कि शॉपिंग करके आ रहे हैं या रास्ते में कोई फ्रूट की ठेली खड़ी है तो चलो फ्रूट खरीद लिए या कुछ और चीज खरीद ली या किसी से। हमको तो ये बताया गया था 99 में, जब मैं गुरुजी से मिली थी, कि मैं तो बहुत स्ट्रिक्ट थी कि आप सीधे जाओ। अगर रास्ते में आप अपने सीढ़ियों पे चढ़ रहे हो और आपका कोई पड़ोसी आके ये पूछ रहा है कि आप बड़े अच्छे लग रहे हो, आप कहाँ से आ रहे हो, तो ये सब कुछ मत बोलो, उनसे बात ही मत करो और सीधे ऊपर चले आओ। चाहे ये बड़ा रूड लगता है, पर मैं ऐसे ही करती थी क्योंकि मेरे को मेरा गुरु का जो हुक्म था मैं तो वो ही मानती थी, आज भी मानती हूँ, चाहे कोई बुरा माने। तो जब मैं आती थी तो गुरु जी कहते थे कि जो आप यहाँ की वाइब्स हैं, जो गुरु जी के 12 लिंगों का जो वहाँ हमारे गुरु जी बना के गए, इतना सुंदर एक तीर्थ स्थान जो दुनिया में कहीं नहीं होगा। कहते थे इस मंदिर के पास से भी कोई गुजर जाएगा, कोई पक्षी भी किसी को चोट लगी तो पक्षी भी ठीक हो जाएगा, हमारी क्या औकात है। सो गुरु जी की का मतलब ये है संगत जी, ये मैंने खुद सुने हैं, खुद बोलते थे। उसका मतलब फिर हमने पुराने लोगों से भी पूछा जो हमसे पहले आए हुए थे। रास्ते में जैसे ही मैं कार से उतरती थी, कुछ लोग खड़े होते थे, पूछते थे कि आप कहाँ गई थी? तो मैंने कहा मैं नहीं बताती थी उनको कुछ भी, क्योंकि गुरु जी का जो वचन था, मैं सीधी सीधी से ऊपर। फिर जब मैं घर में आ गई, फिर दूसरे दिन उनसे बात करने जाती थी कि आप मुझे माफ करिएगा, मैंने आपसे बात नहीं की। मैं जिस गुरु जी को मानती हूँ वो महाशिव है और मैं उनके मंदिर से आ रही हूँ या मैं एम्पायर स्टेट से आ रही हूँ, और वहां उनके वचन ये हैं कि आप सीधे जाइए, बीच में कहीं मत रुकिए, कोई शॉपिंग नहीं करिए, सीधे आप घर में ले जाइए। रास्ते में कोई भी मिले तो मुझसे भी बात नहीं करिए। ये तो मतलब मुझे बोला कि बात भी ना करना, तो मुझे अच्छी तरह से याद है। तो मैं तो यही कहती हूँ कि अपनी ब्लेसिंग लेके जानी है तो अपने घर में लेके जाओ, गुरु जी के मंदिर में हाथ जोड़ो कि शुक्राना गुरु जी आपने दर्शन दिए। संगत को बताना चाहती हूँ, जितनी भी नई पुरानी संगत से कुछ नहीं होता। बहुत सी पुरानी संगत भी नहीं छोड़ छोड़ के चली गई, गुरु जी को एक आध दफे मिलने आए और फिर चले गए। तो जो आज मैं कहती हूँ कि जो भी नई संगत जुड़ी है, वो ये ना सोचे कि गुरु जी नहीं है। हम भी ये सोच रहे थे जब 2007 में उन्होंने समाधि ली, हमारे हमारे ऊपर क्या बीती, और होते रहे, सन 14 तक होते रहे, 15 तक होते रहे। आज भी रोना आ जाता है, पर गुरु जी ने सपने में आके बोला कि अब रोना बंद कर दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो अब थोड़ा रोना बंद किया है मैंने, नहीं तो हिचकियों से हम रोते थे। आज मैं रोना नहीं चाहती। आज मेरा खुशी का दिन है कि मैं, मेरी सारी संगत मुझे प्यार करती है। गुरु परिवार इतनी अच्छी संगत बता के गया है। अगर आपकी गुरु जी आज्ञा हो, मुझे माफ करिएगा अगर मेरे से कोई गलती हो, पर मैं वही बताऊंगी जो मेरे साथ गुरु जी से मैं कैसे जुड़ी। बहुत बहुत शुक्राना कि आपने हम मुझे ब्लेस किया, मेरे परिवार को किया, मेरे गुरु परिवार को किया। जो सारी संगत है सारी दुनिया में, सब संगत इतनी प्यारी थी गुरु जी को कि जिसकी कोई मतलब कोई सीमा नहीं। इसलिए संगत को बहुत बहुत प्रणाम। मैं पहले अपने परिवार के बारे में बताऊं। जब मैं पैदा हुई थी और जब मैं बड़ी हुई थोड़ी 5-6 साल की, तब से ही मेरी नानी 106 साल की डेथ हुई। वो शिव जी को बहुत मेरा परिवार मानता है। हमारे परिवार में इष्ट देवता शिव जी है। तो फिर शादी हो गई 16 साल में, मेरे हस्बैंड तब कैप्टन थे। फिर मेरे बच्चे हुए 20 साल में, मेरे 3 बच्चे हुए। बड़ी बेटी के हस्बैंड भी लड़ाई वाले हैं एयरफोर्स के, और गुरु जी की कृपा से, भगवान की कृपा से। और बड़ा बेटा मेरा आर्मी में कर्नल है। मैं कोई बड़ाई नहीं कर रही अपने बच्चों की, मैं तो सिर्फ आपको एक परिवार का बता रही हूँ कि मैं फौजी परिवार से हूँ।
और गुरुजी ने मुझे कितना प्रभाव पहले ही दे दिया था, क्योंकि मैं शिव जी को मानती थी। फिर मेरा छोटा बेटा हुआ, वो 54 ईयर्स का है, वो अभी भी नौकरी कर रहा है और बाकी रिटायर हो गए। तो मैं यहाँ अशोका होटल में मैं काम करती थी, तो वहाँ मैं एग्जीक्यूटिव थी। मैंने बहुत शुरू में जिस तरह जॉइन किया, बहुत मेहनत करके। मैं बसंत कुंज में रहती हूँ, तो एम्पायर स्टेट बहुत नज़दीक है। तो गुरुजी के बारे में मैंने पहले जलंधर में के बारे में जलंधर वाले बाबा बोला करते थे, बहुत सुना था। क्योंकि हमारे एक बहुत अच्छे फ्रेंड जैन कपूर तो फ्रेंड थे ही थे हमारे, मेरे हस्बैंड उनको बहुत दिनों से जानते हैं। पर वो उनके जो फ्रेंड थे अजय सिंह, जनरल अजय सिंह, वो बड़े मौत के मुँह में थे। तो कोई 92 की बात है कि वो बहुत ही बीमार हुए और उनको कोई ये भी एक सत्संग है, आप सुनिए लीजिए इसको। तो हमें पता चला कि कोई जलंधर वाले बाबा को वो ले गए हैं चंडीगढ़ में, ये रह रहे थे और इनका इलाज हो रहा था यहाँ शायद किसी दिल्ली के हॉस्पिटल में। तो उन्होंने डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि आप इनको घर ले जाओ और इनकी सेवा करो। तो जब चंडीगढ़ में जो एक सरदार जी अंकल थे, नाम मैं भूल गई हूँ, वो सुन रहे होंगे तो उन्हें मालूम है। उन्होंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, एक जनरल अजय सिंह, मतलब जनरल नहीं थे तब बने थे वो, मेरा ख्याल है फुल कर्नल थे तब। तब गुरुजी चले जाते थे अपने भक्तों की करने के लिए उन दिनों में, 92 में के करीब में, 92 93 की बात है, वो ब्रिगेडियर थे। तो गुरुजी गए और गुरुजी उनके घर गए, तो ये लेटे हुए थे, इन्होंने आंख खोली और इन्होंने गुरुजी ने उनको उठाया और उनको जल प्रसाद दिया, अपना पी के फिर उनको जल प्रसाद दिया और उनकी पीठ पे हाथ मारा जोर का, कहते ब्रिगेडियर साहब उठ जाओ, अभी तो तुमको जनरल बनना है। और जनरल बनने के बाद अभी अभी क्या है, अभी तो तुमको इसके बाद तुमको लेफ्टिनेंट गवर्नर बनना है हिंदुस्तान का, अभी क्या करना है, उठो। एंड आपको विश्वास नहीं होगा, गुरु जी की महिमा, गुरु जी का जो अमृत पान करके वो उसी वक्त उन्होंने आंख खोली और उठ गए। इसके बाद बिल्कुल ठीक हो गए, हफ्ते भर के अंदर गुरु जी ने जल दिया और उनको ब्लेस करके आए, वो दिए और बाद में वो जनरल बने। फिर इसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर बने आसाम के, जनरल अजय सिंह, जो जनरल कपूर के बहुत कोर्समेट थे और बहुत अच्छे फ्रेंड थे। तो इस तरह से मुझे गुरु जी के बारे में मालूम था, पर मैं दर्शन नहीं कर पाई थी तब, सुना बहुत था, पर दर्शन कैसे कर सकते हैं? दर्शन तो गुरु जी की जब तक इच्छा ना हो, गुरु जी जब तक इनवाइट ना करें। और मेरी किस्मत देखिए कि ना मेरे बेटे को कारगिल में मौत के मुंह में जाता, ना मैं गुरु जी के पूरन गुरु के दर्शन करती। मैं ये नहीं कहती कि भाई मैं मेरा बेटा गया तो मैं गुरु जी को मिली, नहीं। ये जो किस्मत है ना, किस्मत वो लिखा रहता है। हम आर्मी वाले हैं, हम लोगों को सिखाया जाता है, मैं आर्मी ऑफिसर की बेटी भी हूँ, मैं इसमें कोई बड़प्पन नहीं कर रही। हम जैसे फैमिली से आए वैसे आए, आर्मी वाले तो ऐसे ठीक ही रहते हैं, मिडिल क्लास ही ठीक होते हैं, अच्छी सर्विस होती है, तो देश की सेवा में रहते हैं। और हमको वाइफ को भी ये सिखाया जाता है कि ये लड़ाई के लिए बच्चे भेजे हैं, तो आप इसमें चिंता ना करें, इसमें आदमी शहीद भी हो सकता है, उसके लिए तैयार रहना पड़ता है। और जो आर्मी में हम बच्चे देते हैं, उनकी इतनी टफ ट्रेनिंग होती है, उनको ये सिखाया जाता है कि आपको देश की सेवा के लिए अपना सेवा करनी है और आपकी जान भी चली जाए तो उसकी परवाह नहीं करनी, अपनी देश की रक्षा करनी है। और वही एक आर्मी ऑफिसर की बेटी को सिखाया जाता है। तो इस तरह मैं मजबूत रही, आज भी मजबूत हूँ, हमेशा मजबूत रहूँगी और हमेशा मैं आर्मी के को भी नमन करती हूँ, जो हिंदुस्तान की आर्मी है, सबसे अच्छी आर्मी है और बहुत अच्छा देश है हमारा। अब मैं बताती हूँ कि 99 में मैं अशोका होटल में काम कर रही थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे लिंक किया कि तुम गाड़ी तेज मत चलाना, जल्दी से आओ। और मैं अपने बच्चे को छोटू कहती हूँ। तो फिर जब आई मैं, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे, मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा, सबसे पहले तुम अपने मंदिर में शिव जी को धूप बत्ती करो। मैंने दिया जलाया, मैंने कहा अब बताओ क्या है? कहते छोटू इज़ इन वेरी बैड कंडीशन इन श्रीनगर से उसको शिफ्ट किया जा रहा है उधमपुर। और वहाँ एक अस्पताल था आर्मी का, जिसमें लड़ाई वाले सब नीचे आते थे और हॉस्पिटल में ट्रीट करते थे, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे ऑफिसर हो, चाहे कोई भी हो। तो वो एक बेस बना दिया था और फिर आर्मी हॉस्पिटल में दिल्ली में भी भेजते थे, किसी को जम्मू भेजते थे, किसी को श्रीनगर। पर जो कारगिल में द्रास है, जब ये गिरा ये पहला ऑफिसर, तो इसको श्रीनगर ले गए। वहाँ एक डॉक्टर ने जब इसका एक्सरे किया हेड का, तो वो जो गोली, वो जो शेलिंग होती है, जो तोप होते हैं, वो शेलिंग होती है, बड़े-बड़े टुकड़े आते हैं, तो उस शेलिंग में बहुत लोग इंजर हो जाते हैं, जो भी वहाँ जा रहा होता है, लड़ाई में होता है। तो इसके यहाँ से लेफ्ट से निकल के माथे पे यहाँ अटक गया इतना बड़ा हिस्सा और अंदर से आर-पार हो गया एंड ही वाज़ इन कोमा। उन्होंने पूरी रिपेयर किया हेड को और रिपेयर करके हम जब पहुँचे ट्रेन से, हवाई जहाज़ से तो कोई मतलब ही नहीं था। जैसे जो भी ट्रेन से 6 महीने पहले
मेरे बेटे की शादी हुई थी 98 अक्टूबर में, नई-नई शादी हुई थी। हमने अपनी बहू को भी रानी मायके में थी, तो उनको बुलाया कि ऐसे-ऐसे है चलो। हमने 2-4 कपड़े डाले अपने और ट्रेन से वहाँ पहुँच गए। 2 बजे के करीब पहुँचे हैं तो उसका ऑपरेशन हो चुका था और वो कोमा में जा चुका था। डॉक्टर्स ने कहा कि आप कैप्टन सो एंड सो के पेरेंट्स हैं, आपको डॉक्टर साहब ने बुलाया। न्यूरोसर्जन है, हम गए, उन्होंने हमें कॉफ़ी पिलाई। उसकी नब्ज़ बहुत कम चल रही थी, बहुत ही बाय एयर आया था हेलीकॉप्टर से और हमने उसका ऑपरेशन तैयार था। जितना कर सकते थे उसका डैमेज जो था वो हमने रिपेयर किया है। बाकी वो कोमा में चला गया, वी डोंट नो। मैंने कहा उसने कोई बात नहीं की ऑपरेशन के बाद, कहते नहीं। कोई बात नहीं, एक दफ़ा हमने पूछा कैप्टन व्हाट इज़ योर नेम? तो उसने अपने फादर का नाम बताया कि आई एम कर्नल नरेंद्र सिंह। बस इतना सा बोला, तो उन्होंने बोला ये नरेंद्र सिंह कौन है? मैंने कहा मेरे हस्बैंड हैं और इनके फादर हैं। तो डॉक्टर को क्या मालूम है कि किसके बेटे हैं? तो ख़ैर इस तरह से वो कोमा में रहा, हमको मेस में रहने के लिए दे दिया, हमारे पास कोई मंदिर नहीं था। हमने कुछ तस्वीरें ली, दिया लिया, घी लिया, जोत जला दी, शिव जी की, माता रानी को भी मानती थी मैं, उनकी जोत जला दी और मैंने अस्पताल में हम जाते रहे, हम लोग बेटी आ गई, दामाद आ गए, बेटा भी आ गया था बड़ा वाला। फिर वो भी ठीक से अचन चला गया था, उसकी माँ ड्यूटी थी, लड़ाई के टाइम में उसको भी बुला लिया गया था। तो काफ़ी हालत ख़राब थी, डीआई लिस्ट में था, तो आईसीयू में। तो फिर मैं वैष्णो देवी भी गई, वहाँ से भी हम दुआएँ लेके आए और इसके बाद 1 महीने तक हम बस शिव जी का वो शिव चालीसा पूजा करते रहते थे, दिया जलाते रहते थे, सब ड्यूटी पे करते थे, पर कुछ भी होश नहीं था। मैं उसके कान में बोलती थी कि बेटा सब लड़ाई ओवर हो गई है, हम जीत गए हैं, तुम उठ जाओ। मैंने सुना था ऐसे पिक्चरों में कि भई जिसको मारने है उसके कान में कुछ बोलो, तो ओम नमः शिवाय को तब तक गुरुजी मेरी ज़िंदगी में नहीं आए थे। आ गए होंगे पहले क्योंकि गुरुजी फिर हमारे जन्मों-जन्मों से ज़िंदगी में आए हुए होते हैं, उस वक़्त मैं नहीं जानती थी कौन है। उसको जब होश आ गया तो दूसरी जगह शिफ्ट किया, आईसीयू में ही था, फिर शिफ्ट किया, उसको कोई याददाश्त नहीं रही, कोई पढ़ाई-लिखाई नहीं रही, उसे ये नहीं मालूम था कौन क्या है। उसको मुँह में कुछ डाल दो तो वो खा लेता था, पानी माँगता नहीं था, पिला दिया तो पी लेता था। आप बिलीव करेंगे कि किस पोज़ीशन से हम पेरेंट्स निकले, पर हमने हिम्मत नहीं हारी कभी, उसके सामने रोए नहीं। अलग जाके रो लेते थे कभी-कभी कि शिव जी भगवान, माँ माँ पार्वती करो मेरे बेटे को ठीक। फिर उन्होंने हमें इधर भेज दिया आर-आर अस्पताल, वहाँ हमारा बेटा आ गया। वहाँ उनकी उसकी ड्यूटी में 3 लोग लगाते थे, दिन में 1 सिपाही रहता था, रात में भी रहता था। उसकी देर में हम डाल देते थे उसका नाम, नंबर, कौन है तुम और फ़ोन नंबर हमारा, जिससे कि कहीं वॉक कर सकता था वो, थोड़ा लँगड़ाता था। थैंक गॉड कि जब उठा तो उसको पैरालिसिस नहीं हुई, नहीं तो डॉक्टर कहते थे कि हो सकता है पैरालिसिस भी हो जाए, कुछ नहीं मालूम। पर ये ज़रूर कहते थे कि आँख से नहीं देख पाएगा। तो आँख से क्यों नहीं देख पाएगा? कहते हैं जब हमने ब्रेन का इलाज किया तो उसकी जो नर्व होती है, जो लेफ्ट साइड में जो ब्रेन होता है, छोटा ब्रेन, उसके साथ में ये नर्व्स होती हैं आइज़ की, वो हमसे टच हुई हैं तो हो सकता है कि इसकी आइज़ भी ना रहें। तो जब इसने देखा और हमने बोला तो मम्मी तो जानता ही नहीं था, पर मेरे सन इन लॉ आए तो उनको बोला, पहचान कहते हैं उनको सर बोलता है, जीजा जी नहीं कहता। सर यू आर लुकिंग वेरी नाइस, आपने टी-शर्ट बड़ी अच्छी पहनी है। तो तब हम समझे कि ये देख सकता है। तो इस तरीके से हमको कम से कम इतना तो हुआ कि वो आँखों से देख सकता है और एक पैर से लड़कर आता था, थोड़ा नर्व काम करती थी, उसका फिज़ियोथेरेपी हो रही थी। हम अस्पताल में आ गए तो हमारे मेजर गिल हैं, आप गुरुजी का सत्संग सुनिए। मेजर गिल हैं जो गुरुजी को बहुत प्यार करते थे और गुरुजी के पुराने थे सत्संग चंडीगढ़ के रहने वाले थे, अभी वो दिल्ली में रहते हैं। तो उन्होंने मेरे से कहा, बच्चे को देखा ही वाज़ अबाउट 30 इयर्स ओल्ड माय सन दैट टाइम 99 में। तो उन्होंने देखा, कहते एक हमारे गुरुजी हैं, आपको ले चलूँ? तो नरेंद्र सिंह, वो मैम मैम करके बोलते हैं, अपने नाम नहीं लेते। तो मैंने कहा आप कहीं ले जाओ, मेरे बेटे की याददाश्त और ये सब, जैसे वो तो बहकी-बहकी बात करता है, ठीक हो जाए, तो इससे ज़्यादा मैं क्या है। इसके बाद मैंने कहा ठीक है, कहाँ जाना है? उन्होंने कहा कि आप कल एम्पायर स्टेट आ जाओ। उन्होंने जिस तरह रास्ता बताया, हम पहुँच गए। बेटे को नहीं लेके गए थे। वहाँ पहुँचे गए, वहाँ बाहर गाड़ी खड़ी की, तब कोई दिक्कत नहीं थी चलने में। तो इसके बाद हम वहाँ पहुँच गए और वहाँ से उन्होंने वॉक कराया, कहते थोड़ी-सी दूर अंदर एम्पायर स्टेट में है। और इसके बाद हमें लेके गए। मैं बता नहीं सकती कि इतनी खुशबू, इतना गुलाब थी वो खुशबू। हमने कहा गुरुजी होंगे कोई चोले में होंगे, वैसे सफ़ेद कपड़े पहने होंगे, कोई अ, जैसे मोदी जी का रंग है, भगवा रंग होगा, माला वगैरह होगी तो मंदिर होगा। तो हमने कहा
बैंगलोर में गए, वहाँ लिखा हुआ था आहूजा हाउस, तो हमको अंदर ले गए। तो मैं तो सीढ़ी से उतरी तो देखती रह गई। वो पहले ही बता रहे थे कि कुछ नहीं पूछना, गुरुजी से बात नहीं करनी, जैसा-जैसा है हम करते जाएँगे। उनको नीचे माथा टेकना है और गुरुजी फिर जो भी प्रसाद देंगे वो ले लेना है। गुरुजी बैठने के लिए बोलते हैं तो बैठ जाना और गुरुजी को मैं बताऊँगा जो बताना है। ठीक है? जैसे ही वो लेके गए, मैं लाइन में खड़े थे हम। मैं 8 बजे के करीब पहुँचे थे, काफ़ी संगत ठीक थी, कुछ 50 लोग तो थे। 40-50 से ज़्यादा नहीं थी। इतना देखा मैंने तो मैंने कहा कि गुरुजी हैं कि ये कोई महाराजा हैं? इतना नूर गुरुजी की, जो उनको देख नहीं सकते थे, उसमें से ऐसे लगता था कि चंद्रमा और सूरज की रोशनियाँ आ रही हैं। मैं तो, मेरे हस्बैंड ने पहले माथा टेका, लोग दूर से देख रहे थे। इन्होंने मुझे बताया कि मैंने तो गुरुजी के पैरों में टेका और मैंने भी यही किया, क्योंकि मैं दुखी ज़रूर थी, मैं रो नहीं रही थी। मैंने गुरुजी के चरणों में टेका। गुरुजी, मेरा जहाँ तक ख़्याल है, गुरुजी के पैरों में मोजे नहीं थे उस टाइम। मुझे सॉफ्ट लगे क्योंकि गर्मियों का टाइम था। तो मैंने पैरों में ऐसे किया, तो गुरुजी ने कहा, "उठ जाओ आंटी, सब कुछ ठीक होगा, कुछ नहीं होगा पुत्र।" मैं घबरा गई, फिर कैसे सब कुछ बताया? तो गुरुजी ने अच्छी तरह प्यार से देखा, थोड़ा मुस्कुराए और ये तो उन्होंने बोला कि चिंता नहीं करो, मेरे हस्बैंड को भी बोला, "चिंता नहीं करना कर्नल, सब कुछ ठीक होगा, पुत्र हम ठीक कर देंगे।" इतनी बात पहले दिन ही बोल दी, तो हमने ये रियलाइज़ ही नहीं किया कि जो ये बोल रहे हैं उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है ब्लेसिंग। गुरुजी को सम्मान मिलता कि ये ठीक हो जाएगा और गुरुजी करेंगे। तो मैं तो इतनी खुश हो गई, गुरुजी ने मुझे कहा, इधर राइट, वहाँ जगह खाली थी, मैं गुरुजी के राइट साइड को दीवार पे, जहाँ वो आजकल एक ग्रुप फ़ोटो लगा हुआ है, मैं वहाँ बैठ गई, सलवार सूट में थी, बैठ गई आराम से। मेरे हस्बैंड कहीं और चले गए, बैठ गए। थोड़ी देर में चाय आई, चाय प्रसाद पानी तो बाहर ही मिलता था, हाथ वगैरह धोए और वहाँ पानी पिया और फिर अंदर चाय प्रसाद मिला। फिर लाइन में लगे और चाय, और हमें गुरुजी ने प्रसाद तभी दे दिया था मेरा ख़्याल है, जब लाइन में थे, जब बोला था कि सब ठीक होगा। तो गुरुजी ने ऐसे करके थाली से लिया, छोटे-छोटे सुंदर से हाथ, और जब मैंने ऐसे हाथ किए, ऐसे बता दिया था उन्होंने कि ऐसे करो, तो संगत जी पूरा हाथ यहाँ तक, वो लड्डू इतना बड़ा हो गया बूंदी का, अब मैं उसको क्या करूँ? उसको मैंने फिर ऐसे अपना दुपट्टा लिया, ऐसे करके मैंने रखा कि वे गिरे नहीं। फिर मैं साइड में बैठ गई। फिर किसी संगत ने कहा कि बाहर जाके खा के आओ। मैं बाहर गई, पूरा खत्म करना है, ये भी बता दिया था। खत्म करके हाथ साफ करके फिर आ गए। गुरुजी कुछ नहीं बोलते थे, संगत इतनी सुंदर-सुंदर वाणी चल रही थी, गुरबानी चल रही थी और मैं गुरुजी को देखे जा रही थी कि क्या गुरुजी का रूप है। गुरुजी देख रहे थे, तो ऐसा लग रहा था वो मुझे ही देख रहे हैं। और शायद सारी संगत को यही लगता था कि गुरुजी हमें ही देख रहे हैं। वो उनकी नज़र पीछे तक जाती थी। वो कहते थे कि मैं कोई, कभी-कभी कोई संगत कहती होगी कि गुरुजी वो हमें पीछे बिठा देते हैं, आप आगे, लोग बैठते हैं जो नए आते हैं। तो गुरुजी कहते हैं तुम चाहे पीछे बैठो, चाहे आगे बैठो, चाहे ऊपर फ्लोर पे बैठो, मैं सबको ब्लेस करता हूँ। मेरी नज़रों में सारे हैं, कहीं भी हो। और गाँव के भी सत्संग में जन कपूर को कहा था कि कितना भीड़, शोर क्यों मच रहा है? कहते ये शोर मच रहा है गुरुजी, सब आना चाहते हैं सामने, आपको देखना चाहते हैं करीब से। कहते हैं इनको अनाउंस करके बोलो संगत को कि मैं सबको देख सकता हूँ। ये जितने बैठे हैं, जितने पीछे बैठे हैं, उनको सब, वो आगे बैठे हैं, जो सभी को मैं ब्लेसिंग दे रहा हूँ। गुरुजी तो जन कपूर ने कहा, कुछ बोला नहीं। कहते हैं जन कपूर, कपूर अंकल, आपको मैंने बोला ना अनाउंस करो कि संगत को भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ बैठी है वहीं मैं ब्लेस करूँगा, चाहे पीछे हो, चाहे कहीं भी हो। तो फिर उन्होंने अनाउंस किया। इसके बाद थोड़ी देर में, बड़ा चाय पीने के बाद, थोड़ी वाणी खत्म हुई, 9 बजे के करीब थी। सिंगला अंकल और दूसरे अंकल, वो एकदम चटाई लगा दी। हम लोग ऐसे हो गए, एक थाली लगाई, उसमें 8 रोटियाँ, आप जानती हैं सब लोग संगत, 8 रोटियाँ थी, दाल थी, चटनी थी बहुत मीठी वाली, थोड़ा-सा एक हलवा भी था और एक सब्ज़ी थी। इतना स्वाद, और मैं कह रही हूँ 8 कैसे खाएँगे? कहते नहीं, आप ही सिर्फ़ 2 रोटियाँ आपको ये खत्म करनी है, बिल्कुल नहीं छोड़ना। जैसा उन्होंने बोला, कौन खा रहे हैं ये नहीं मालूम। ये भी एक गुरुजी का है कि गुरुजी ने ये क्यों कराया? इसलिए कराया कि ना कोई छोटा है मेरे दरबार में, ना कोई बड़ा है। आप जानते नहीं हो उसको कि आप किसके साथ लंगर खा रहे हैं। उसमें कोई नेगेटिव भी होगा, कोई पॉज़िटिव भी होगा। जो नेगेटिव होगा, उसको, जो पॉज़िटिव होगा, वो उसकी ब्लेसिंग आपको लगेगी, आप एक साथ खा रहे हैं और गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। इसमें ना छोटा, ना बड़ा,
आपको नहीं मालूम कौन क्या कास्ट है क्या नहीं। गुरु जी की कोई कास्ट की नहीं थी। गुरु परिवार कोई भी हो, चाहे वही ड्राइवर हो, चाहे कोई लखपति हो, चाहे मिलियनर हो, टाटा बिरला हो। गुरु जी ने मैं जब आके अभी तो गुरु जी ने कहा आंटी, अंकल से नहीं बात की तो उस वक्त, आंटी 1 मिनट आप बैठो, मैं बुलाऊंगा पंजाबी में बुलाता। सब लोग चले गए तो 5-6 लोग मंदिर में थे, सुधा आंटी और ये जो भी सेवा करते थे उस वक्त हम नहीं जानते थे किसी को। तो 5-6-10 लोग थे तो बोले इधर आओ, और रेणु आंटी करके बुलाया, रेणु आंटी इधर। मैंने कहा जी गुरु जी, कहते हैं कि पुत्र नु ला सकती है कल। हाँ जी गुरु जी, मेरे को वहां से एडमिशन करना पड़ेगा तो मैं ले आऊंगी। तो उधर से हमने आर्मी ऑफिसर आर अस्पताल से इनको छुट्टी दी, उसको फिर हम तैयार करके, और दूसरे दिन गुरु जी गिल अंकल नहीं आए थे, हम उनको लेके आए। आई थिंक गिल अंकल भी थे साथ में बताने के लिए। फिर उसको पकड़ पकड़ के लाए, सीढ़ियां भी उतारते थे तो पकड़ के उतारते थे। उसको ये नहीं मालूम था सीढ़ियां कैसे चढ़नी है, उसको नहीं मालूम था कि सीढ़ियां कैसे उतरनी है। आप संगत जी सोच सकते हो कि क्या हालत होगी, मेरे ही बेटे की क्या हालत होगी। कितने लोगों के तो बच्चे शहीद हो गए। मैं तो किस्मत वाली हूँ कि मेरा बच्चा गुरु जी ने उसको जिंदगी दी और आज नौकरी कर रहा है। इसके बाद मैं गई गुरु जी के पास, उसको ले गए। उसका वो नमस्ते वगैरह कुछ नहीं था, यहाँ से मैंने ही उसके हाथ ऐसे किए, माथा तो टेकने का सवाल ही नहीं था। वो तो जमीन पे भी नहीं बैठ सकता था, उसके घुटने में बड़ी चोट लगी थी, गिर गया था। तो मैंने ऐसे करवाया, फिर गुरु जी ने ऐसे उसको देखा, वो उसको बड़ा लॉस्ट होकर देख रहा था गुरु जी को। तो गुरु जी तो अंतर्यामी है तो सुनते हैं। मैंने ऐसे हाथ करवाया, गुरु जी ने उसके हाथ में लड्डू रख दिया, और लड्डू रखने के बाद मैं उसको पकड़े रही हाथ को, नहीं तो वो तो ऐसे गिरा देता, उसको कुछ मालूम नहीं कि इतने में मेरे अंतर्यामी है समाज, उनको पता था कि ये गिर जाएगा। तो उन्होंने कहा कर्नल अंकल कहाँ है, इधर आओ। कहते ये आंटी के हाथ छुड़ो और इसका हाथ नीचे से करो और बाहर ले जाओ पकड़ के, और इसको पूरा खिला के लाना। जहाँ आजकल गणेश जी बाद में आए थे, तो वहां बिठा के वो खिला के लाए मेरे हस्बैंड अंकल। फिर उनको अंदर ले आए, उसको बिठा दिया, फिर लंगर आ गया तो मैं उसके साथ बैठ गई थी, जिससे कि उसको लंगर खिला सकूं, मैं हाथ से खिला सकूं। तो खा नहीं सकता था, तो मैं तो हाथ से खिलाती थी। तो उसने बताया कि ये रोटी, ये मेरी रोटी, ये मेरी रोटी, मेरी रोटी, ऐसे करके उसने रोटी ले ली और रोटी से लंगर खाया खाया, और मिर्ची लगी और बहुत टेस्टी थी। पर लंगर खाया, मेरा ध्यान नहीं है, कुछ तो खाई होगी। खाया, पूरा लंगर किया, और इसके बाद बैठा रहा, देखता रहा गुरु जी को। और देखिए जमीन में बैठा कितनी देर तक पानी चलती रही, फिर लंगर आया, फिर उसने ग्रहण किया, और गुरु जी ने उसको बिठा के रखा। इसके बाद फिर हमसे बोला, जब आज्ञा ली, उसको उठाया, तो कहते हैं आप ये 2 मिनट रुको आंटी, कर्नल अंकल रुको, मैंने गल करनी है। ठीक है, हम लोग सब आज्ञा लेके चले। फिर हमें बुलाया, बेटा तो बैठा हुआ था जमीन में, और मेरे हस्बैंड और मैं दोनों पे हाँ जी आ गया। कहते हैं ऐसा है कि 1.5 लीटर 2 लीटर के करीब इतना बड़ा जग लाओ ढक्कन का, अच्छा कॉपर होना चाहिए, बिल्कुल बढ़िया चमकता हुआ। वो जग कल लेके आओ, और कुत्तरनियों नहीं लाना अभी, तुम आंदे रहो, तुम दोनों आंदे रहो, तो आते रहो, और कल वो जग देके कल इसी वक्त। ठीक है, तो हमने प्रणाम किया, आगे लेके गए। इतनी खुशबू, और पूरे सूट के अंदर बाहर तक इतनी खुशबू। और उनकी जब मैंने आगे आई तो उनकी जूतियों पे, जो जूतियां थी उनके जोड़े, उन पे मैंने पैर रखा, तो मैंने ये सोचा जो इसमें भी खुशबू आ रही है तो जरूर गुरु जी ने कोई परफ्यूम वगैरह ऐसा होगा, चंदन होगा, कुछ होगा। पर बाद में 2-1 दिन के बाद में उनको बता दिया कि ऐसा पुरानी संगत है कि नहीं, ये गुरु जी की खुशबू है, 10 द्वार खुले हुए हैं गुरु जी के। हमने पूरा पता लगाया। मैंने कभी गुरु जी जानते हैं, मैंने कभी इफ एंड बट्स नहीं, मेरे हस्बैंड ने शायद किए होंगे पर कभी उन्होंने बताया नहीं। वो भी गुरु जी को मानते थे, जब जिसका बेटा ठीक गया वो कौन नहीं मानेगा। इसके बाद हम चले गए, तो गुरु जी ने कहा कि ये जल है, इसे भरना है, आधा सुबह इसको पिलाना है, और बाकी पानी इसके बाल्टी में डाल के इसको नहलाना है, और इसको साफ करना है, वो अंकल बताएंगे। तो शायद जोशी अंकल या जो भी था, उन्होंने बताया कि इसको राख से मांजना है, इसको नमक नींबू नहीं मांजना। मुझे तो ये अब अभी मुझे नहीं मालूम है कि लोग नींबू से नमक से मांजते हैं, तो मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं मांजती। तो इसके बाद संगत जी क्या हुआ कि मैं वो जल को लाई, गुरु जी ने ऐसे कर दूसरे दिन दिया,
और अपना जल उसके अंदर डाल दिया, फिर मंत्र से बोले, ढक दिया। कहते इन्हें खोली ना, इसको चले जाओ, रात को इसमें पानी डालना, रख देना इसके सिरहाने पे, और सुबह इसी में से पानी पिएगा, आपकी बात का वो। उस दिन 1999 का दिन है, जब से जब ब्लेस किया, तब से उसको या तो मैं साफ करती थी, नहीं तो मेरी बहू रानी ने जो इतनी सेवा अपने उनकी किस्मत से जो जिंदगी मिली, जो गुरु जी ने दिया और गुरु जी की ब्लेसिंग मिल गई, वो पीते रहा और ठीक होते रहा। ऐसे ही 1 महीना निकल गया। तो नवंबर की बात है, तो गुरु जी ने मेरे को कहा कि आंटी रुको, लाओ एक कार्ड लाओ। कार्ड लिया, गुरु जी ने ऐसे रखा, पेन था वो चल नहीं रहा था, गुरु जी ने ऐसे किया, पता नहीं, फिर मुझे याद आ गया कि फूक मार के करते हैं, तो ऐसे करके उन्होंने रेनू आंटी एंड फैमिली एंड ईयर लिख दिया 99, और उसमें देखा बार बार फैमिली नु लाना, फैमिली नु लाना। मैंने कहा गुरु जी फैमिली तो बच्चे तो आने वाला है, वो आ जाएंगे, पर जो भी होगा मैं जरूर कोशिश करूंगी लाने की। सभी बच्चे कहीं कहीं पोस्टेड थे यार, मेरे बेटी भी पोस्टेड थी कहीं उधर, और बड़ा वाला बेटा सियाचन कहाँ था, वहां पोस्टेड था। तो फिर मैंने कहा हाँ जी लाऊंगी, जरूर आना, जरूर आना। इतने प्यार से इतना प्यार दिया कि हम क्या बताएं। और इन बिटवीन हमको आपको दिखा रही हूँ, हमें ये एक थाली में जैसे लड्डू बढ़ते थे, ऐसे ये आप देख रहे हैं, आप ये देखिए, ये हमको गले में लटका के लेके जाते थे अपने जंजीर से, और पीछे गुरु जी के खुद के साइन है। ये सारी पुरानी संगत के पास है, इसके अंदर हम लटकाते थे ऐसे करके। ये चेन है वो जभी से ही, ये भी मुझे गुरु जी के पास से ये मिला था एम्पायर स्टेट में, ये तब से ही मैं अपने चेन में लगा के रखती हूँ। ऐसे करके हम जाते थे, और हम बड़ी शान समझते थे कि हम गुरु जी वाले हैं। सो उस वक्त कभी कभी गुरु जी किसी को दे देते थे। जब उन्होंने मुझे जब बांट रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं तो सब परिवार के लिए लेके जाऊंगी। जो गुरु जी लोग ऐसे करते थे, वो एक दे देते थे। मैं मजाक वाली बात है गुरु जी, मैंने ऐसे कर दिया, तो गुरु जी ने देखा, उन्होंने सोच लिया। मैंने कहा मुझे 6-7 तो मिल जाए, तो मैं ना सारे घर में लगा दूं, जब स्वरूप पड़े तो होते नहीं थे, तो मैं लगा दूं। तो गुरु जी तो अंतर्यामी है, मुझे क्या मालूम कि गुरु जी ये कह रहे हैं कि 7 स्वरूप चाहिए रेणु आंटी को। तो मैंने ऐसे किया, गुरु जी ने ऐसे करके मुस्कुराए, गुरु जी मेरे को ज्यादा चाहिए। गुरु जी ने पता नहीं सुना नहीं सुना, तो अंतर्यामी है। गुरु जी ने मेरे को 7 स्वरूप डाल दी थी, पहले 4 डाले, फिर मैंने नहीं रुकी, मैंने ऐसे किया, फिर 3 और डाले, मैंने ऐसे कर लिया। मैंने कहा मुझे मेरे से कोई मांगे ना, मैंने गांठ बांध ली और बस अपने पास बस ऐसे रखे रखे रखा। मतलब लालची, कितनी लालची कि मेरे गुरु जी ने साइन करे हुए थे शुरू से सिल्वर पेन से, तो चले गए। फिर गुरु जी ने कार्ड दिया, फिर हम मैं वेट करती रही कि कब कार्ड वो दिन आएगा, वो दिन आया 26 दिसंबर। अब मैंने कहा कि आज डेट हो गई है, जल्दी चलना है, 8 बजे जरूर पहुंचना है यहाँ। शादी का कार्ड नहीं था, सिर्फ उसमें लिखा था हिज होलीनेस गुरु जी महाराज इज कमिंग टू ब्लेस, प्लीज कम एंड टेक ब्लेसिंग। इस तरह का कार्ड था। आई विश के मैं निकाल के रखी तो दिखाती, अगले दफा जब सत्संग करूंगी तो जरूर दिखाऊंगी आपको, और वो सब दिखाऊंगी जो गुरु जी ने दिया। तो इसके बाद हम पहुंच गए, उसके बाद कहते गुरु जी पता नहीं कहाँ बुला रहे, कि मैं तो पैंट शर्ट नहीं पहन रहा, ना मैं तो चप्पल पहन रहा हूँ, कुर्ता पजामे में कंफर्टेबल नहीं माने। मैंने कहा कुर्ता पजामा क्यों पहन रहे हो, वहां तो तुम एम्पायर स्टेट पे पैंट शर्ट पहन के जाते हो, जूते पहन। कैसे नहीं, मैंने कहा वहां पता नहीं क्या प्रोग्राम हो, मेरे को भी नहीं मालूम था कि शादी है। मैंने पूछा तो भी गुरु जी ने शायद उनको मना कर दिया, वो भी मत बताओ, शायद गुरु जी की इसमें भी ब्लेसिंग। तो उन्होंने क्या किया कि मेरे हस्बैंड ने ठीक है तुम जैसा जो गुरु जी ने किया गया वो, हाँ अपने आराम से कुर्ता पजामा पहन के ड्राइव करके ले आए। वहां देखा तो वहां घोड़ा वगैरह गाड़ी खड़े, मैंने कहा देखा, अब कुर्ते पजामे और जो पहले बाटा की जो रबड़ वाली चप्पल आती थी वो पहन के गए, मैच। ये नहीं कि जो कोई अच्छी चप्पल पहन, अच्छी चप्पल शायद नहीं होंगी उन दिनों, तो यही चलती थी घर में। इसके बाद चले गए। मैंने कहा तुम कहती पार्किंग नहीं मिलेगी, तो पार्किंग करके आ रहा हूँ, तुम चलो गुरु जी के पास। मैं तो दौड़ी गई, गुरु जी का बहुत सुंदर दरबार लगा हुआ था, बहुत अच्छी हट बनाई हुई थी। ये सूदान की बेटी की शादी थी, पहले दिव्या नाम है, दिव्या आंटी, तो उनकी शादी थी। तो मैं जाके गुरु जी को, इतनी दूर थी, मैं काफी दूर थी, है कोई 50 गज दूरी थी, तो उसी उसी टाइम से ही उन्होंने बोल दिया आ गई रेणु आंटी। मैं इतनी खुश हुई, मैं पहुंच गई कि जैसे मेरे मेरे परिवार वाला मुझे बुला रहा है कि मैं क्यों लेट गई। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, गुरु जी के चरणों में पड़ गई। मैंने कहा गुरु जी सॉरी। कहते कोई गल नहीं आंटी,
वो कहाँ है कुर्ते पजामे में और चप्पल में जो बुलाया है कर्नल। मैंने कहा गुरुजी वो कार पार्किंग कर रहे हैं ना, बहुत पार्किंग थी, तो कहते हैं कि तो पार्किंग नहीं है, तुम गुरुजी के पास जाओ। मैंने कहा आई एम सो सॉरी गुरुजी, वो कुर्ते पजामे में आए हैं, चप्पल पहन के। कहते मैंने तो बुलाया, मैं बोल तो रहा हूँ कुर्ते पजामे वाला कर्नल कहाँ है। मैंने कहा आपने क्यों बुलाया? कहते उसकी बहुत ईगो है। विच ईगो नहीं है उसके, मैं बहुत ईगो है, कर्नल है ना आदमी का, जो भी आमद हो तो इसकी ईगो ठीक करूंगा, नहीं तो बुढ़ापे में बहुत तंग करेगा। मैंने कहा नहीं गुरुजी ईगो तो नहीं है। फिर ऐसे ही इतनी तारीफ की, वो साथ में कुछ बैठे थे, फैमिली मेंबर होंगे, मैं तो किसी को पहचान की नहीं थी। उन्होंने कहा ये रेनू आंटी अशोका की मालकिन है। मैंने कहा अरे गुरुजी नहीं नहीं, मैं तो नौकरी करती हूँ, मैनेजर हूँ। कैसे मालकिन ही होता है मैनेजर, काम तो कर दिए है ना, बहुत मेहनती है ना। मैंने सोचा गुरुजी आपको कैसे मालूम? मैंने सोचा दिल में कि गुरुजी के तो अशोका होटल में भी वो चेयरमैन वगैरह सब गुरुजी के पास है। तो एक हमारे थे वहाँ चेयरमैन, वो भी इनके पास थे, उनके फादर को ठीक किया था मनचंदा। उसके बाद मैंने कहा नहीं गुरुजी क्या कर रहे हो, मैं नहीं मालकिन, मैं तो काम तो बहुत कर दी है ना। इधर से आवाज लगाती है तो इतनी आवाज ऊपर 7 फ्लोर से सुनाई देती है। तो मैं सोची गुरुजी मेरे को टीज कर रहे हैं। मुझको बाद में पता चला, अब पता चला इतने दिनों बाद, कि जो गुरुजी ने बड़ा सही बोला, अशोका होटल भी 7 फ्लोर था और सम्राट होटल में थी मैं तब उस वक्त, वो भी 7 फ्लोर। तो मैं अब मैं बहुत सी बातों को सोचती हूँ ना, तब ध्यान आता है कि अच्छा गुरुजी ने ये बोला था, जो हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। मैंने से कहा जाओ खाओ खाना अच्छी तरह से, खाओ कोई चिंता नहीं। उसका मतलब मैं आज समझी हूँ कि रुचि का मतलब ये था कि कुछ भी खाओ, मतलब नॉन वेज से मतलब होगा, हर तरह के खाने थे, बहुत अच्छा इंतजाम था, रॉयल था इंतजाम बहुत। तो मैं चली गई, पर मैंने ये सोच रखा था दिल में कि आज मैं गुरु जी के पास वहां मिलूंगी, तो वो तो शादी वाले होंगे और लोग होंगे, मुझे चांस मिलेगा, मैं चरण सेवा जरूर करूँ। मैं सोच के गई थी दिल में। तो मैं ये नहीं टच करूंगी सब चीजें। मैंने आइसक्रीम खाई, गुलाब जामुन खाया, लंगर जो वेजिटेरियन खाना था मैंने खा के, मुझे जल्दी मची थी, जल्दी से मेरे हस्बैंड एक हाथ में एक रुमाल लिपटा हुआ गिलास लेके आ, कुर्ते पजामे। मैंने कहा मैं ऐसी जगह बैठी जहाँ जगह खाली नहीं थी। मैंने कहा मुझे ऐसे लगा, ऐसे लगना नहीं चाहिए था, अच्छे स्मार्ट बच्चे हैं मुझे भी। तो उनको और कई जगह मिली तो वहां बैठे लगे। इसके बाद मैंने पूछा, वो मैं आपको अभी बता देती हूँ, नहीं तो भूल जाऊंगी। जब मैं चली गई तो गुरु जी ने मेरे को बोला कि कर्नल अंकल नो भेज। तो कर्नल, मैंने कहा गुरु जी बुला रहे हैं। तो इन्होंने सुना नहीं, तो सेवादार आया कि आपको गुरु जी बुला रहे हैं कर्नल साहब। कहते अच्छा, तो वहां गए, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो उनको ऐसे करके इशारा कर रहे हैं, ऐसे ऐसे। मैंने कहा पता नहीं क्या कर रहे हैं। बाद में गुरु उन्होंने बताया कि गुरु जी ने मुझे कहा कि सोचता फिरता है, राइट साइड को जाओ और ड्रिंक ले ले, दो लेना। इन्होंने कहा कानों को हाथ लगाया, नहीं गुरु जी आपके सामने कैसे, नहीं मेरी आज्ञा, जाओ। पता नहीं कैसे कष्ट काटे होंगे, ये जाके ले आए, तो मस्त है। कहते गुरु जी ने ये भी बोला रास्ते बड़बड़ करते आ रहा है, ये तो उनको मालूम, गुरु जी को क्या नहीं मालूम। तो इन्होंने चीज अपने से ड्रिंक लेके खाना ना खाते थे, मैं नहीं परवाह की कहा मेरे अंकल है क्या है। मैं तो गुरु जी के पास आके अपने चरणों में बैठ गई, गुरु जी का पैर है और यहाँ मैं बैठ गई, और मुझे सर्दी लग रही थी, मैं बिल्कुल सर के बैठी हुई थोड़ा, और मैं दबाती रही, आगे चाय जाती थी। तो गुरु जी को टाइम मिला, कहते थक गई आंटी। मैंने कहा नहीं गुरु जी आज कर नहीं सेवा। तो कहते हैं थोड़ी देर में, कहते हैं जब थोड़ा शांत हुआ, आवाज नहीं हुई, कहते फैमिली क्या चाहती है। अब मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आई कसम में कि वो क्यों पूछ रहे हैं फैमिली। मैंने कहा गुरु जी कुछ नहीं, तुमने खाना खा लिया। कहते खाना नहीं पूछ रहा है, उत्तर का पूछ रहा हूँ कि उत्तर के लिए क्या चाहते हैं। मैंने कहा गुरु जी मेरा हस्बैंड तो पूरा आर्मी वाला है, सोल्जर है, वो तो आगे भी उसके ग्रैंड चिल्ड्रन भी होंगे ना, उनको सबको आर्मी में भर्ती करा देते। अशोका होटल के भी बहुत से लोग भर्ती करा दिए उन्होंने, सिपाही भर्ती करा दिए कि जाओ आर्मी में जाओ, आर्मी में जाओ, देश सेवा करो। तो वो तो आर्मी में ही चाहते हैं कि ये नौकरी करे। मैं अच्छी तरह नहीं बोल पाई इस बात को कि मेरा बेटा, मैंने ये नहीं कहा कि ठीक कर दो गुरुजी, तो अब मुझे क्या मालूम, ठीक तो हो रहा था। कहते कितना ठीक हुआ। मैंने गुरुजी को तो याददाश्त आ गई है और पढ़ाई भी उसको करा रहे हैं, तो सब कुछ आ रहा है, और आपकी कृपा है, बहुत अच्छा आ रहा है, काफी कुछ है। कहते मैंने पता, कहते जा कल्याण के था। मैं ये ताजु में रह गई, आर्मी वाली मैं हूँ, गुरु जी तो सभी कुछ है। गुरु जी को ये मालूम है कि ये कह रही है कि नौकरी करे, तो यूनिफॉर्म पहनेगा तभी तो नौकरी करेगा। गुरु जी ने तो उसी में कल्याण कर दिया कि यूनिफॉर्म पहनानी है। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी। कहते पहन लेगा 1 तारीख को 2000 की 1 जनवरी को
इसको 31 तारीख को लेटर मिलेगा और 1 तारीख को इसकी पोस्टिंग यहाँ दिल्ली में होगी, ये नौकरी ज्वाइन। मैं कहा कि थैंक यू गुरुजी। तो गुरुजी ने कल्याण की बोल दी। 31 तारीख देखिए आई, 30 को लेटर आता है आर्मी हेडक्वार्टर से कि इसको ड्यूटी पे जाना है। वो चिट्ठी आ गई, हम लोग जाके यूनिफॉर्म तैयार करके रखी, इसको पहना के, और यहाँ एक रेजिमेंट है यहाँ आर्मड कोर की है, वहां इसकी ड्यूटी लगा दी। हो गई। इसको मेरे हस्बैंड छोड़ने जाते थे, जबकि उतना अभी उतना थोड़ा सी कसर बाकी थी, पर कोई नहीं, जाता था, साइन करता था, और हाँ कभी कभी नींद आ जाती थी, और पर वहाँ ड्यूटी करता था, और उसको बिठा के रखते थे, थोड़ा बहुत घूम लेता था, फिर मेरे हस्बैंड जब तक क्लब में बैठते थे उसको ले आते थे। तो इस तरह उसकी ड्यूटी ज्वाइन की। तो 1 आध साल 1.5 साल यहाँ रहा, इसके बाद उसने अपनी बठिंडा चला गया ड्यूटी, अपनी रेजिमेंट ज्वाइन की, और का लख लख शुक्राना मेरा बेटा आज भी किया है। हाँ एक बात और बोली थी उन्होंने, उस वक्त मैं नहीं समझ, कहते मैंने कहा गुरुजी ठीक हो जाएगा 1 तारीख तक? कहते हाँ हो जाएगा, मंडे भी देते। हाँ मेरे को नहीं समझ आया, मुंडा तो बेटा ही होता है ना, मुंडे भी देते, तो ऐसे बोला। तो मैंने सोचा, तो मैंने बाद में पूछा किसी से कि ऐसे बोला, कहते हैं उनका मतलब ये था कि ये नौकरी करेगा। हाँ इतना मैंने जरूर पूछ लिया से, गुरुजी करेगा? कहते करेगा, रिटायर तक करेगा, और 2 मुंडे भी प्लेस के थे। तो मैं उस वक्त नहीं समझी। जब मेरा हो गया, बच्चा हुआ, ब्लेसिंग दे दी, और आज वो 20 साल का उसका बेटा, दूसरा वाला बाद में हुआ 7 साल बाद, वो 13 साल का हो गया। और आज मेरा बेटा छोटा वाला, जिसको गुरुजी ने जिंदगी दी। एक माँ को क्या चाहिए, एक पत्नी को क्या चाहिए, पति, एक माँ को एक चाहिए कि मेरा बेटा ठीक हो जाए, होश में आ जाए, होश में कर दिया, नौकरी करने लायक बना दिया। धन्य है वो माता पिता, बापू जी को बहुत बहुत नमस्कार, जो माता जी को बहुत नमस्कार, जिन्होंने एक भगवान को जन्म दिया। अब पहले तो ये मैं संगत को कहना चाहती हूँ कि गुरुजी के स्वरूप से बात करिए। गुरुजी महाशिव, गुरुजी है